नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों, साल 2022 कैसा रहने वाला है? बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ना सुनने के लिए कि साल 2022 में क्या नई नई डेवलपमेंट होने वाली है, क्या नई नई अचीवमेंट होने वाली है, कौन से प्रमोशन वाले लोग इंतजार कर रहे हैं और कौन से बड़ा बिजनेस खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। किसी को घर लेना है और किसी को बड़ी गाड़ी लेनी है, किसी को अपनी नौकरी में चेंज चाहिए और किसी को वहीं रह करके प्रमोशन चाहिए, किसी को बिजनेस बढ़ाना है, किसी को बिजनेस नया खोलना है। पर कुल मिलाकर के 2022 को आपने बहुत बेटर बनाना है और बेटर बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स ज़रूर करने पड़ते हैं, लेकिन साथ के साथ जो हमारे भाग्य में, डेस्टिनी में होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। कुछ चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिविटी आपको खुद को क्रिएट करनी पड़ेगी, वो अपने आप नहीं मिलेगी, लेकिन जो आप मेहनत करके हासिल करना चाहते हैं वो तो आप क्रिएट करेंगे, वो तो आप करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तभी आपको लाभ होगा। अब हम जेमिनी की बात करते हैं, यानी मिथुन राशि की बात करते हैं कि 2022 में किस तरीके की इन लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें हैं जो इनको बहुत इजीली वे में मिल जाएंगी, कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। चलिए जी, शुरुआत कर देते हैं मिथुन राशि वाले, यानी 2022 आपकी ज़िंदगी का लेखा जोखा। 2022 में मिथुन राशि वालों को, जो कि बुध की राशि होती है, और आपको थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एकदम से आपके सामने कुछ चुनौतियां आ जाएंगी, बट आप बहुत अच्छे से उन चुनौतियों को पार भी कर लेंगे। नए नए आपको डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे। अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है, अपना माइंड एकाग्र करते हुए बहुत अच्छी चीज़ें सोच करके अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे जोड़ने का, उसे अपनाने के प्रयास करने पड़ेंगे आपको। यानी छोटी छोटी चुनौतियां आपके मनोबल को गिराने का प्रयास जरूर करेंगी, बट आपने हिम्मत रखनी है। नहीं, आपने अपने मनोबल को गिरने देना है, ना कमज़ोर होने देना है। थोड़ी सी हिम्मत और बाकी सारे आपके फायदे ही फायदे। अच्छे काम के बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे, कुछ अच्छी डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे, कुछ अवसर मिलेंगे जहां आप अपने वर्क को चेंज कर सकते हैं, जहां आप अपनी तरक्की की तरफ कुछ कदम उठा सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले तो चौका ज़रूर मार लीजिएगा। यानी ये नहीं सोचना है कि आज का काम हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मौका हाथ से निकल जाएगा। आपको कुछ भी करके जैसे ही मौका आए उसे ग्रैब करने की कोशिश करनी है, उसे अपने हाथ से नहीं जाने देना है। छोटी छोटी दिक्कतें, बड़े बड़े फायदे हैं। यानी छोटी दिक्कत जब होती है, जो छोटी परेशानी होती है, जब आप उस परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं तो आप बड़े बड़े फायदे उठा लेते हैं। यानी छोटी छोटी परेशानियों की आड़ में बड़े बड़े फायदे हैं। तो आपने अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ने देना है, अपनी हिम्मत को कमज़ोर नहीं होने देना है, एफर्ट्स करते रहना है, हारना नहीं है, चलते रहना है और मंजिल आपके बहुत ही करीब होना शुरू हो जाएगी। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका साल नॉर्मल ही रहने वाला है, बट अगर थोड़ा सा फोकस कर ले, एकाग्र होकर के फोकस करें, तो आपके लिए इनकम का साल भी अच्छा हो सकता है। यानी 2022 काफ़ी बेटर कंडीशन में आपका हो सकता है। स्वास्थ्य सर्वोपरि, हम हमेशा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हेल्थ के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे खाने पीने का बैलेंस बड़ा बिगड़ जाता है। यानी सुबह का खाना दोपहर के बाद नहीं, शाम को खाते हैं, और शाम वाला खाना तो रात के नहीं, उसके बाद कोई और टाइम आ जाता है, वहाँ पे आप अपने आप को ही कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, शाम को खा लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा सिस्टम बनाने से ही आपके बहुत सारे फायदे होना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। जब आप एक सिस्टम से किसी भी खाने का ध्यान रखेंगे, काम का ध्यान रखेंगे, तो काम में नुकसान नहीं होगा। खाने का ध्यान रखेंगे,
तो आपको कभी भी स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। अब आती है बात कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, बार बार किसी चीज़ को लेकर के नेगेटिव सोचते हैं, तो वो चीज़ हमारे सराउंडिंग में नेगेटिविटी घूमना शुरू हो जाती है और जिसका इम्पैक्ट वो काम नेगेटिव हो जाता है, मतलब वो काम होता ही नहीं जिस काम के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं। नेगेटिविटी नहीं करनी है, सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छी सोच रखनी है। अच्छे सोच के साथ आपको अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का प्रयास करना है, तभी आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी बहुत मजबूत भी होगी और जल्दी आपके भाग्य में 4 चांद भी लगेंगे। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने आज याद कर लिया तो हो गया याद, मैंने कह दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। आपको थोड़े से एफर्ट्स करने हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी है और डेफिनेटली आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपको दिक्कतें कम आएगी अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ खास अचीव करना चाहते हैं। कंपटीशन, कॉम्पिटिटर, दोनों चीज़ें, एक तरफ कॉम्पिटिटर एक्टिवेट होंगे आपके, दूसरा आप कंपटीशन की तरफ बढ़ने लगेंगे। भाई कॉम्पिटिटर्स की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, उनका तो काम ही होता है आपका मन डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रैक्ट करना, आपके दिमाग को गुमराह कर देना। तो कॉम्पिटिटर से घबराने की ज़रूरत नहीं, अपना फोकस अपने कंपटीशन पर रखिएगा। कुछ नई नई प्रतियोगिताएं अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर आप पूरा हिस्सा लेकर के प्रतियोगिता में सफल होना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिटर की तरफ ध्यान नहीं, कंपटीशन की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, ताकि आप उस गोल को अचीव कर पाएं जिस गोल के लिए आपने कंपटीशन लड़ा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंपटीशन से पहले की तैयारी आपकी पक्की होनी चाहिए। हम यहाँ सोच लें हम जीत जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन कैसे कर लेंगे आप? आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। जो पहला स्टेप होता है वो होता है नींव, और उसी के ऊपर ही बुनियाद जो है वो स्ट्रांगली खड़ी रहती है। तो पहला स्टेप आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप आगे के जो स्टेप्स हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी जो हैं वो क्लियर कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इंतज़ार में मत रहिएगा कि अपने आप ही काम हो जाएगा, अपने आप मुझे सफल मिल जाएगा, मुझे मेडल मिल जाएंगे। नहीं, किसी को भी नहीं मिले आज तक और ना मिलते हैं। एफर्ट्स ही होते हैं जो ज़िंदगी में आपको एक मिशन की तरह, पूरे अचीवमेंट की तरह ले जाते हैं आगे, और आपको मंजिल तक बहुत जल्दी आसानी वे में जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब हम अटेंटिव होते हैं, जब हम अवेयर होते हैं, तभी तो हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और तभी अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इंतज़ार नहीं करते रहिएगा, घर बैठे ही इंतज़ार करना जो होता है वो आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। नौकरी बदल सकते हैं, नौकरी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बदलना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के चेंज कीजिएगा। किसी के बहकावे में आकर के चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि बहकावे के चलते आप चेंज तो कर लेंगे, ना आप उधर के रहेंगे ना आप इधर के रहेंगे। तो जो भी फैसला लें आप बहुत ही सोच समझ करके लीजिएगा और अपनी किस्मत को बदलने का सही वे में, सही तरीके से प्रयास कीजिएगा। गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, लग्जरीज चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी चाहते हैं, सब मिल सकती है, लेकिन मेहनत तो तब भी करनी पड़ेगी, यानी बिना मेहनत के तो नहीं मिलेगा। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी वालों की बात करते हैं, आपको मेहनत के बल पर ही बहुत कुछ मिलता है। तो मेहनत में आपने चूक नहीं करनी है। किसी भी तरीके की चूक जो है वो आपको जीवन में पीछे की तरफ ले जा सकती है, ना कि आगे की तरफ। हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने रिश्तों का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए, अपनी डेवलपमेंट का ध्यान रखिए, अपनी अचीवमेंट का ध्यान रखिए। यकीन मानिए, जब हम ध्यान रखते हैं तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से निखारने का प्रयास करते हैं।
और वही आपकी ज़िंदगी के ऐसे कदम होते हैं जो आपको मंजिल की तरफ ले जाते हैं। तो 2022 की डेस्टिनी को पक्का करने के लिए आपको कुछ एक एफर्ट्स की ज़रूरत है और आपका भाग्य 4 चांद लगाने के लिए तैयार बैठा है। 2022 आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, डेवलपमेंट लेकर के आए। इसी आशा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी का नंबर हो आपकी जेमिनी राशि का हो और आपने मिथुन राशि वाला इंतज़ार कर रहा हो, तो आप ये वीडियो उन तक पहुंचा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।